वीडियो क्या बना रही है मेरी? पहले आया था वीडियो क्या बना रही है? ओए, वीडियो क्या बना रही है मेरी? सोशल मीडिया पर पंजाब का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की ने दिन दहाड़े नशा कर रखा है, जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, फिर भी कोशिश कर रही है, जिसका सब मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो क्या बना रही है मेरी? पहले आया था वीडियो क्या बना रही है? ओए, वीडियो क्या बना रही है मेरी? इस वायरल वीडियो के पीछे की हकीकत जानने के लिए आज की खबर की टीम लुधियाना के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे का जमीनी स्तर पर जायजा लेने पहुंची। आज की खबर की साहसी और निडर संवाददाता रेनू राजपूत ने रात के समय जो देखा और रिकॉर्ड किया, इससे होश उड़ जाएंगे। कोई भी देखे या समझे तो पता चले कि पंजाब में हकीकत और भी भयानक है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लुधियाना रेलवे स्टेशन की है, जिसमें कुछ लड़कियां अपना जिस्म बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रही हैं। ग्राहक भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर मोल भाव कर लड़कियों को लेकर जा रहे हैं। ये सब हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया। उसी वक्त उन्हें लोगों ने रिकॉर्डिंग करते भी देखा। लेकिन आज की खबर की निर्भीक रिपोर्टर डटी रही और जो आगे हुआ वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो क्या बना रही है मेरी? पहले आया था वीडियो क्या बना रही है? ओए, वीडियो क्या बना रही है मेरी? ये लड़कियां जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं, उसके पीछे की वजह है उनका नशे का आदी होना। पंजाब में नशा इस कदर हावी है कि इन लड़कियों को नशे खरीदने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ रहा है। ये लड़की साफ साफ बता रही है कि कैसे कुछ लड़कों ने उसको 7 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा और बलात्कार करते रहे, फिर जिस्म फरोशी के बाजार में उतार दिया। ये लड़की साफ बता रही है कि नशा कहाँ मिलता है, जिस्म खरीदने वाले ग्राहक रोजाना कहाँ आते हैं। पुलिस वाले इनकी मदद करने की बजाय इन्हें गालियां देते हैं, लेकिन पंजाब की सरकार कहाँ है? बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी मजबूरी है और वो रोड पर ये सब काम करने को मजबूर हैं। और कह सकते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर लड़कियां जो है खुलेआम ड्रग्स ले रही हैं, नशा करती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंजलि जी, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप ये काम कब से कर रही हैं? मुझे ये काम थोड़ा ही टाइम हुआ है। ये काम करना नहीं चाहती थी, पर एक नशे की वजह से कर रही हूँ। ये नशा मेरा छूट नहीं रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बाहर रहती हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी है। 2 साल से मैं बाहर रह रही हूँ, 2-3 साल हो गए हैं रोड पे रहते हुए। मेरा घर, आपके जो माँ बाप हैं वो कहाँ पर है? मेरे माँ बाप नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी। उनकी डेथ हुए कितना टाइम हो गया? मैं छोटी थी तब। जब आप छोटे थे तब उनकी मौत हो गई? हाँ जी। उस बीच आप कहाँ रहते थे जब आप छोटे थे? बाकी चाचा चाची हैं, पर वो अपने मुझे समझते नहीं है कुछ भी, इसलिए उनका साथ भी मैंने छोड़ दिया है कि वो भी मेरे लिए मर चुके हैं, वो भी है नहीं मेरे लिए। जैसा कि आपने बताया कि आपके चाचा चाची हैं, उनका साथ भी आपने छोड़ दिया और आप ये देह व्यापार का जो काम कर रही हैं, तो क्या आपके चाचा चाची को इस बारे में पता है? उनको कुछ नहीं पता है, ना नशे के बारे में पहले थोड़ा पता लग गया था, इसलिए उन्होंने घर से निकाल दिया था। इसलिए मैं रोड पे रह रही हूँ, ना मैं घर जाना चाहती हूँ। बस मेरा नशा छूट जाए तो मैं ये काम भी नहीं करूँगी, ना मैं रोड पे रहूँगी। अच्छा काम करूँगी, कहीं दुकान पे लग के अच्छा रूम लूँगी, वहाँ रहूँगी। जैसे कि नशा छुड़ाओ केंद्र भी हैं काफी तरह के नशे से रिलेटेड, तो आपने वहाँ कोशिश नहीं की अपने नशे को छुड़वाने की? वहाँ पैसे मांगते हैं, फ्री में तो मारते हैं, पीटते हैं। फ्री में कोई नहीं छुड़वाता है, जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ वो छुड़वा देते हैं। पैसे इतने दे नहीं सकती हूँ, 20,000 15,000 नहीं दे सकती हूँ मैं। आप ये काम कर रहे हैं, आप जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर पैसे लगते हैं या वो लोग मारपीट भी करते हैं, तो आप इतने पैसे जो हैं उन्हें नहीं दे सकती हैं। तो जैसे आप ये प्रोस्टिट्यूशन वाला काम कर रही हैं, तो इसमें आप कितना कमा लेती हैं? इसमें बस रोटी पानी तो माता रानी के पास खाती हूँ, वहीं मिल जाता है खाने के लिए। ठीक है, वहीं रोटी पानी खा लेती हूँ, उसके पैसे नहीं लगते हैं। लोग आते हैं, खिला जाते हैं लोगों को, उसमें से हम भी खा लेते हैं। बस नशे के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, इसलिए काम करती हूँ। ज़्यादा नहीं, 1-2 बंदों के साथ जाती हूँ कि 1,000 2,000 बन जाए, बस उसके बाद नहीं।
तो आप सोते कहाँ पर हैं? रोड पे सोती हूँ मैं। आप रोड पर सोते हैं, पुलिस प्रशासन ने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप इस तरह रोड पर सो रही हैं, आपका कोई नहीं है? वो गालियाँ दे के चले जाते हैं। तो आपने आज तो ड्रग्स भी लिया हुआ, स्नैक्स भी की अगर बात करें तो आपने काफी ड्रग लिया हुआ है, तो ये ड्रग्स आपके पास आता कहाँ से, ये कौन प्रोवाइड करवाता? इस टाइम नहीं लिया हुआ है, सुबह का लिया हुआ है मैंने तो। अच्छा, सुबह लिया था। हाँ जी। तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है, कहाँ से मिलता है? इस टाइम मैंने कोई काम नहीं किया अभी ना, इसलिए पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, इस वक्त आपने नहीं किया, आपने सुबह किया था। तो आप मुझे ये बताइए कि ये अगर ड्रग्स की बात की जाए तो ये नशे का सामान कहाँ से आता है? ये मिल जाता है, हर एक बंदे को यहाँ मिल जाता है, शरेआम मिल जाता है। नहीं, फिर भी थोड़ा कहाँ से मिलता है, लेना हो तो कहाँ से मिलेगा? बस यही वो रोड है, क्या कहते हैं, ये काली सड़क, वहाँ मिलता है। काली सड़क पर कौन है जो ड्रग्स देता है, क्या नाम है उनका? वहाँ कैंसर है। क्या नाम है उनका? कैंसना। ओके, तो वो आपको ड्रग्स देते हैं? हाँ वो मुझे क्या, सबको देते हैं जो पीते हैं, बेचते हैं। क्या ये अपने घर के अंदर ही ड्रग्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ वो पुलिस काली सड़क पर इनका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है? वो पुलिस वालों को पैसे भरते हैं। यानी कि पुलिस वाले जो है वो भी उनसे पैसे लेते हैं, तो इनका एड्रेस कहाँ पर है, क्या ये घर के अंदर से सप्लाई करते हैं? हाँ जी। कहाँ है इनका एड्रेस, थोड़ा बताएंगे उस विषय में? सड़क 4 नंबर गली, 6 नंबर गली भी है। काली सड़क की आप बात कर रहे हैं, 6 नंबर गली भी है, 4 नंबर में, ये एग्जैक्टली इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं? इतना ही पता है मुझे। आप खुद जाते हैं लेने के लिए? हाँ मैं खुद जाती हूँ। अच्छा, तो अब जैसे कि प्रोसिक्यूशन रैकेट की बात की जाए, जैसा कि आपकी उस लड़की को हमने देखा तो वो चलते हुए ग्राहक से जो है पैसे तय कर रही थी और उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली भी गई, तो क्या वो वापस फिर वो दोबारा यहीं पर आएगी? हाँ जी, फिर वो वहीं पे है। तो क्या वो भी रोड पर रहती है? हाँ जी, वो भी। तो आपके साथ और ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो देह व्यापार का धंधा करती हैं? बहुत लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर पुलिस क्या उनको रोकता नहीं है? सरेआम अगर चल के ये काम रोड पर हो रहा है तो क्या पुलिस प्रशासन उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है? मनाही है, छुप के काम करते हैं। पुलिस मना करती है क्या, पकड़ के भी ले जाती है आप लोगों को? हाँ, गालियाँ देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। अगर अरेस्ट करके ले जाते हैं तो उस बीच आपको छुड़वा के वापस कौन लेके आता है? क्योंकि मैंने इतना काम किया नहीं है तो मुझे आज तक कोई लेके नहीं गया है, भगवान। आप कितने समय से ये काम जो है आप कर रही हैं? मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 महीने हुए हैं, 5-6 महीने हुए हैं। अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो यानी कि ड्रग्स वगैरह लेने आप अकेली जाती हैं या कोई और साथ जाता है? नहीं, मैं ही जाती हूँ। तो वहाँ उसके लिए पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? यही काम करके। अच्छा, यही काम कर, कितने पैसे जो है ड्रग्स वालों को देने पड़ते हैं? 1000, 2000, 1500। 1000, 2000, 1500। तो सुबह कितने बजे आप यहाँ पर आ जाते हैं और कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? दोपहर को आते हैं, 2-3 बजे। वैसे आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, माँ बाप के एक्सपायर होने के बाद चाचा चाची ने परेशान किया तो आपने घर छोड़ दिया? से घर छोड़ दिया, लुधियाने आ गई। स्टेशन पे रहती थी, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि कोई पहचान नहीं थी मेरी यहाँ। तो मुझे यहाँ कुछ लोग गलत मिल गए, उन्होंने मेरे साथ सेक्स किया, उठा के ले गए थे मुझे। उन्होंने मेरे साथ सेक्स वगैरह किया, उन्होंने मुझे धंधे पे लगा दिया। शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि आपने घर छोड़ा चाचा चाची का, तो आप यहाँ पर आए, तो आप कहाँ पर रुके, तो किनके घर में आप रहे पहले दिन? किसी के घर में नहीं रही हूँ, स्टेशन पे ही आके रुकी हूँ। तो कुछ लड़कों ने मुझे देखा कि ये 4-5 दिन से यहीं रहती है, तो इससे कोई बात की जाए, इसको पूछे कि ये कहाँ रहती है कहाँ नहीं, इसे हम 4-5 दिन से यहीं देख रहे हैं। तो वो मुझे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा हम कमरा दिला देते। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मुझे इतना कुछ कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं बैठ के चली गई। तो उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, हफ्ता मुझे अपने पास रखा, डरा डरा के गलत काम किया। उसके बाद मुझे किसी के घर में भेज दिया जहाँ ये काम होता था। तो वो भाभी भाभी कहते थे, तो वो मेरे से काम करवाती थी धक्के से। उस टाइम में कोई नशा नहीं करती थी। तो इस लाइन में जब से आई हूँ तो नशा लग गया। एक लड़की थी, उसकी वजह से बस नशा लग गया। जैसा कि आपने बताया कि पहले दिन जब आप रेलवे स्टेशन पर आई हैं तो उन 4 लड़कों ने आपके साथ ये जो है दुष्कर्म किया, क्या आपने पुलिस प्रशासन से कोई कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? मुझे डराते थे वो, मुझे डर भी लगता था। इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी अब है मुझ में।
पहले इतनी नहीं थी, डर लगता था कि कोई पीछे नहीं आएगा, कि मैं कहाँ जाऊंगी, जेल में बंद कर देंगे, ऐसे वैसे। उल्टा वो मुझे डराते थे कि तेरे पे उल्टा केस हो जाएगा, ऐसे वैसे। आपने इसी रास्ते को क्यों चुना? आप चाहती तो कोई नौकरी करके या किसी कहीं जॉब करके या फैक्ट्री में कहीं भी काम करके आप जीवन यापन कर सकती थी, तो इस गलत रास्ते को ही क्यों चुना गया? बस और कोई काम मैंने किया नहीं कभी, मैं घर से कोई काम किया है। जब आई थी तो गलत रास्ते में डाल दिया, उसके बाद मुझे गलत लड़कियां जैसे मिल गई, तो कोई गलत लड़कियां मुझे गलत रास्ते पे ले गई। जैसा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिले, आपको इस काम को छोड़ के कहीं नौकरी मिल जाए, तो क्या आप उस काम को करना चाहेंगी? हाँ, मैं ऑफकोर्स करना चाहूँगी। अगर आप इस तरह का काम करके बाद में आप इस काम को छोड़ देंगी फिर? मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस मेरा नशा छूट जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। ये लड़की साफ बता रही है कि वो सब छोड़ना चाहती है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं। लेकिन आज की खबर जानना चाहता है कि कहां है वो एनजीओ जो मुफ्त में नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, कहां है वो मॉडर्न पुलिस जो इज्जत से पेश आती है। अब पंजाब में जिस्म फरोशी का धंधा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लड़कियां सरेआम ड्रग्स लेकर सड़कों पर उतर आती हैं और गाड़ियों में अमीर लोगों को अपना निशाना बना रही हैं। तो आपको बता दें कि इस टाइम हम रेलवे स्टेशन के नजदीक खड़े हैं, जहां पर लड़कियां जो है सरेआम ड्रग्स लेकर सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन है। आज की खबर जानना चाहता है कि अगर ग्राहकों को पता है कि किस जगह जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है, तो पुलिस को क्यों नहीं पता? क्या पुलिस किसी निजी स्वार्थ के कारण आंखें मूंदे बैठी है? आज की खबर जानना चाहता है कि कहां था वो महिला संगठन जब एक मासूम की 7 दिनों तक असमत लुटती रही और उसे कोई बचाने नहीं पहुंचा, और ना ही अब तक उसको इंसाफ मिल सका है। आज की खबर जानना चाहता है कि इस लड़की या इस तरह की लड़कियों के उत्थान के लिए कौन आगे आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।